नमस्कार। आज मैं फिर से आपके सामने लेकर आया हूँ एक नई कहानी। आज मातृ दिवस के उपलक्ष्य में एक कहानी फिर से आपके नाम। यह एक माँ के निस्वार्थ प्रेम और बलिदान की कहानी है, जो शायद हमें यह सोचने पर मजबूर कर दे कि हम अक्सर अपनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में क्या पीछे छोड़ देते हैं। खाली कुर्सी और ठंडी चाय। एक बड़े शहर के आलीशान फ्लैट में आर्यन अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। पास ही सोफे पर उसकी माँ बैठे टकटकी लगाए उसे देख रही थी। माँ गांव से कुछ दिनों के लिए आई थी। बोली, आर्यन बेटा, थोड़ा आराम कर लो, देख तेरी आंखें लाल हो रही हैं। माँ ने धीरे से कहा। आर्यन ने बिना नज़र घुमाए चिढ़कर जवाब दिया, माँ आप समझती नहीं हो, कल बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन है, मुझे डिस्टर्ब मत करो। माँ चुप हो गई। उन्होंने सोचा शायद आर्यन को भूख लगी होगी। वे रसोई में गई और आर्यन की पसंद का खाना बनाने लगी। जब वे थाली लेकर आर्यन के कमरे में पहुंची तो आर्यन फ़ोन पर किसी से बहस कर रहा था। माँ को देखते ही उसने चिल्लाकर कहा, माँ मैंने कहा ना मैं बिजी हूँ, ये क्या हर वक्त खाने का सामान लेकर आती हूँ, रख दो इसे वहाँ पर। माँ ने बिना कुछ कहे थाली मेज़ पर रख दी और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अगले दिन आर्यन को प्रेजेंटेशन देनी थी, तो वो प्रेजेंटेशन देने ऑफिस गया और वहाँ पर उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रही। वह बहुत खुश था और अपनी इस कामयाबी का जश्न मनाने अपने दोस्तों के साथ मनाकर देर से घर लौटा। घर में बिल्कुल सन्नाटा था। उसने सोचा वहाँ सो गई होंगी। सुबह और वो भी सोने चला गया। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसे घर में अजीब सी शांति महसूस हुई। वह रसोई में गया। वहाँ गैस पर चाय का बर्तन रखा था, लेकिन चाय ठंडी हो चुकी थी। माँ अपनी पसंदीदा कुर्सी पर नहीं थी। उसने माँ के कमरे में जाकर देखा तो माँ भी वहाँ नहीं थी। तभी उसकी नज़र मेज़ पर रखे एक कागज़ के टुकड़े पर गई। वह माँ की लिखी एक चिट्ठी थी। जब उसने पढ़ना शुरू किया, बेटा आर्यन, कल तुम्हारी बहुत बड़ी मीटिंग थी, इसलिए मैंने तुम्हें जगाना ठीक नहीं समझा। डॉक्टर ने कहा है कि मेरी बीमारी अब आखिरी स्टेज पर है और शायद मैं गांव तक भी ना पहुंच पाऊँ। इसलिए मैं सुबह की बस से चुपचाप निकल रही हूँ, जिससे कि तुम डिस्टर्ब ना हो। मुझे डर था कि अगर मैं तुम्हें बताऊँगी तो तुम्हारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। तू बस बेटा अपना ख्याल रखना। शहर बड़ा है, यहाँ लोग एक दूसरे को कम जानते हैं, पर तू कभी अकेला महसूस मत करना। तेरे बचपन का वो खिलौना मैं तकिए के नीचे रख दिया है। जब भी डर लगे उसे अपने पास रख लेना। और हाँ, रात को देर तक काम मत किया कर, तेरी आंखें बहुत कीमती हैं। आर्यन के हाथ से वो कागज़ गिर गया। वह तुरंत गांव की तरफ भागा, लेकिन जब तक वह पहुंचा, माँ हमेशा के लिए गहरी नींद में सो चुकी थी। गांव के लोगों ने बताया कि माँ आप अपनी आखिरी सांस तक बस यही कह रही थी, मेरा आर्यन बहुत बड़ा आदमी बन गया है, उसके पास अब वक्त नहीं है। तो क्या हुआ, उसकी कामयाबी ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। आर्यन आज भी उस आलीशान घर में रहता है। उसके पास हर ऐशो आराम है, लेकिन आज भी जब वह थका हारा घर लौटता है तो उसे उस खाली कुर्सी आर्यन आज भी उसी आलीशान घर में रहता है। उसके पास हर ऐशो आराम है, लेकिन आज भी जब वह थका हारा घर लौटता है तो उसे उस खाली कुर्सी और ठंडी चाय को देखकर यह एहसास होता है कि दुनिया की सारी दौलत माँ के उस एक हाथ की स्पर्श बराबर भी नहीं थी। माँ का प्यार दुनिया का इकलौता ऐसा कर्ज है जिसे कोई औलाद कभी नहीं चुका सकती। उसके जीते जी उन्हें वह वक्त और सम्मान है जिसके वे हकदार हैं। धन्यवाद।